क्लास 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका हम यहाँ पर गणित का यानी मैथमेटिक्स से 11 मार्क्स के पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही अगर आप यहाँ पर गणित के पेपर में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। आप यहाँ पर आपको पूरा अंक यहाँ 75 नंबर का रहने वाला। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप यहाँ पर इस पेपर को अच्छी तरह सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 75 में यहाँ पर 70 प्रश्न नंबर आने वाले। इस पेपर को यहाँ पर सॉल्व करने के बाद तो इस पेपर को आपको पूरा यहाँ पर अच्छी तरह सॉल्व करना। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर हम पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल से कराने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही आपका पेपर जो यहाँ पर रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला, आपको पता ही होगा। और साथ ही जो आपके यहाँ पर सेट ए बी सी डी है, ठीक है, सभी सेट में आपके यहाँ पर सेमी क्वेश्चन आ रहे हैं। सिर्फ आपका कुछ नंबर चेंज हो रहा है। अगर आप यहाँ पर ए के स्टूडेंट बी के हैं और या सी के डी के, तो आपको भी यही पेपर देखना, क्योंकि यहाँ पर जो सेट सी में जो क्वेश्चन दिए गए यही क्वेश्चन यहाँ पर सभी सेटों में आने वाले हैं। तो ठीक है, सभी को यही पेपर देखना। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते, यहाँ पर देख लीजिए, आप अपना सब कुछ यहाँ पर देखते, पूरा पेपर आ चुका है मैथ का। तो जान टाइम वेस्ट नहीं करते स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पर गणित के पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से देखना। साथ ही हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं, आपके पहले तो यहाँ पर आने वाले 6 नंबर के सही विकल्प, तो इन्हें आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेना, ठीक है। पहला आपके यहाँ पर देखते, पहला स्टूडेंट आपके यहाँ पर आता 12 और 15 का एचसीएफ होगा, ये आपको बताना है। तो जो 12 और 15 का एचसीएफ होता है वो कितना होता है, तो स्टूडेंट पहले का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। आपके यहाँ पर ऑप्शन आते हैं 3, 4, 10 या 5, ठीक है। तो यहाँ पर 12 और 15 का एचसीएफ होगा आपका, इसका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 3 हो जाएगा, यानी आपका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का। साथ ही आपको इस तरह क्वेश्चन आपसे बनते होंगे, वो आपकी इस तरह के यहाँ पर इजी क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका दूसरा यहाँ पर आता है रेखीय बहुपद ए इंटू ए, यहाँ पर हैं रेखीय बहुपद ए इंटू एक्स प्लस बी का शून्य होगा। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन आते हैं ए बटे में बी बटे में ए और माइनस बी बटे में ए और माइनस सी बटे में ए। तो यहाँ पर रेखीय बहुपद ए इंटू एक्स प्लस बी का शून्य होगा, इसका आपका दूसरे का करेक्ट आंसर आपका सा हो जाएगा माइनस बी बटे में ए, ठीक है। अच्छी तरह से याद करते जाइए और साथ ही इन्हें आप सॉल्व भी कर सकते हैं। और आपका तीसरा यहाँ पर आता द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या होगी 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, यहाँ पर 3 होगी। तो यहाँ पर जो द्विघात समीकरण मूलों की संख्या होगी वो आपकी यहाँ पर 2 होगी, ठीक है। आपका तीसरे के यहाँ पर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरह से आपको यहाँ पर याद करते जाना है। अब आपके यहाँ पर चौथा यहाँ पर आता है एक्स अच्छे से बिंदु पी 2, 3 की दूरी है, 2 है, 3 है, यहाँ पे 1 या 5, ठीक है। आपकी इस तरह से यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं। तो जो आपका चौथे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बा हो जाएगा, ठीक है, 3, ठीक है। चौथे का आपका यहाँ बा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपका पाँचवा यहाँ पर आता है, पाँचवा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देते हैं स्टूडेंट पाँचवा आप यहाँ पर देते हैं, एक पेड़ की छाया 20√3 मीटर है, यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 75 डिग्री होगा। तो पाँचवें का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर आपका छठवां आता है त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री निम्नलिखित है। तो आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, जो इसका आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आपके यहाँ पर दा हो जाएगा पी डिग्री बटे में 720 डिग्री गुणा 2πr2, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए और साथ ही इनकी स्क्रीनशॉट है वो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट आराम से खा लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि आपको यहाँ पर रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी अच्छी तरह से यहाँ पर देख लीजिए। आपको पहला यहाँ पर आता है तो स्क्रीनशॉट आप खा सकते हैं पहले का, और जो इनके आंसर वो भी हम बताएंगे। साथ ही हमने जिस तरह से यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं, उसी तरह से आपको जो करेक्ट आंसर है वो आपको यहाँ पर करेक्ट, ठीक है, आपको यहाँ पर टिक कर लेना। जो आपका यहाँ पर हमने जिस तरह से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के बताया, आपको उसी तरह से यहाँ पर करेक्ट आंसर टिक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, साथ ही जो पेपर का जो स्क्रीनशॉट है वो घालते जाइए। ये आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी सही विकल्प है आपके हमने 6 आपकी सही विकल्प करा दी। अब चलिए आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं। आपका प्रश्न यहाँ पर 2 आता है, रेगिस्तान पूर्ति कीजिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका आता है एक समीकरण x - 1 और x + 1 के मूल होंगे। तो पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आंसर आपका हो जाएगा +1 और -1, ठीक है। पहले रेगिस्तान में आपको +1 और -1 भर देना, ठीक है। अब आपके यहाँ पर जो दूसरा रेगिस्तान आता है समीकरण 3 × 2 - 2x + 1 में 3 = 0 का विभक्तर है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपके यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। आपको 0 यहाँ पर भर देना दूसरे रेगिस्तान। आप हिंदी में 0 भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप गणित में यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पर तीसरा आता है 9 व 7 का समांतर मध्य होगा। तो जो 9 व 7 का समांतर मध्य होगा वो होगा आपका 8, ठीक है। तीसरे रेगिस्तान में आपको यहाँ पर 8 भर देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए तीसरे रेगिस्तान में आपको यहाँ पर 8 भर देना है। आपके यहाँ पर चौथा आता है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पर समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती हैं वो होती हैं समानुपातिक। चौथे में आपके यहाँ पर समानुपातिक हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी कहलाती है। तो किसी बिंदु की यहाँ पर y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। आपका पाँचवा यहाँ पर भुज हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 6वां आता है स्पर्श बिंदु से
जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर होती है। तो क्या होती है? लंब होती है। आपका यहाँ पर 6वें में रेगिस्तान में आपका यहाँ पर लंब हो जाएगा। तो पहले रेगिस्तान आपका क्या होने वाला, पहले में आपका +1 -1, ठीक है। दूसरे में आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा, तीसरे में आपका 8, चौथे में आपका समानुपातिक और 5 में आपका यहाँ हो जाएगा, 6 में आपका यहाँ पर लंब हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर रेगिस्तान का सोल्यूशन। तो इसका स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए, हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं, और जो इसका स्क्रीनशॉट है वो आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। पूरे पेपर का स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल सकते हैं, अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट घाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपके यहाँ पर हमने 6 नंबर के रेगिस्तान करा दिए हैं। और साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी देख लीजिए। तो पूरा पेपर हम यहाँ पर आपको कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि आपके पेपर यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके हैं। और साथ ही आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैथ के पेपर का, फाइनली हम आपका मैथ के पेपर लेके आ चुके हैं। और जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं, अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट घाल लीजिए, आपके फाइल इन द ब्लैंक्स हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आता है। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा आता है, आपके यहाँ पर आती है सरणी, जो कि 6 नंबर की आती हैं। तो आपकी कॉलम आ में यहाँ पर सरणी दी गई है। पहली आती है आपकी यहाँ पर AC2 बराबर AB2 + BC2, इसको मैच कर देना आपको यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। फिर आपके यहाँ पर दूसरी आती है मूल बिंदु से यहाँ पर x y की दूरी, तो आपकी कितनी होती है यहाँ पर √x2 + y2, ठीक है। ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा आपका आता साइन 55 डिग्री माइनस cos 65 डिग्री, इसको मैच कर देना आपके यहाँ पर 0 से। और चौथी आती है + cot 2 थीटा से, इसको मैच कर दीजिए आप यहाँ पर cos 2 थीटा से। जो आपकी पाँचवीं आती है tan 45 डिग्री, इसको मैच कर दीजिए आप 1 से। और छवीं आपकी आती है शंकु का आता है, इससे आपको बटे में 3πr²s, इससे मैच कर देना। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर सरणी कंप्लीट हो जाती है। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन सी में आपको कौन सी सरणी मैच करनी है। पहले जो पहली रहेगी वो आपको यहाँ पर इससे मैच करना, दूसरी 6वीं, तीसरी, पहली, 5वीं, चौथी, इस तरह से आपको मैच कर लेना है। हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही जो इनका स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। फिर यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं, जो इनके स्क्रीनशॉट वो घाल लीजिए। जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया, आपको उसी तरह से यहाँ पर मैच कर लेना, ठीक है। जो आपने स्क्रीनशॉट घाल लिया हुआ। अब चलिए जो यहाँ पर आपके आते हैं एक शब्दवाक्य में होता आते हैं, जो कि आपके यहाँ पर आते हैं 6 नंबर के। तो पहला आपके यहाँ पर आता है 4 0 - 4 का अगला पद क्या होगा, आपको अगला पद यहाँ पर बताना है। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा, पहले का आंसर आपका -8 हो जाएगा, ठीक है। पहले में जो आपका अगला पद रहेगा वो आपको -8 रहेगा, यानी पहले का आंसर आपका -8 हो जाएगा, ठीक है। आपके यहाँ पर दूसरा आता है दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो जो यहाँ पर दृष्टि रेखा की परिभाषा होती है वो हो जाएगी, आप यहाँ बताते हैं हमारी आँख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो घाल लीजिएगा। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता है 14 सेंटीमीटर बड़े वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। तो जो क्षेत्रफल रहेगा वो हो जाएगा आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपका चौथा आता है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आप यहाँ पर देते हैं 2 कोष्टक LB + BH + HL, ठीक है। कोष्टक बंद, ये आपके यहाँ पर चौथे का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। और फिर आपका पाँचवा आता है माध्यिका का सूत्र लिखना, आपको माध्यिका का सूत्र, ठीक है। तो जो माध्यिका का सूत्र हो जाता है वो हो जाता है M = L + कोष्टक N/2 - CF, ठीक है, गुणे F गुणे H। इस तरह से आपका यहाँ माध्यिका का सूत्र रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर, ठीक है, ये आपके यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का चिन्ह है आपका, ये मल्टीप्लाई का, इसे आपको एक्स नहीं समझना, ये आपको मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर हो जाता है पाँचवीं का आंसर। और 6वां आता किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी। तो जो यहाँ पर किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है वो होती है 1। तो फाइनली आपके यहाँ हमने करा दी है, आपके एक शब्दवाक्य में होता है। तो पहले का आपका -8, दूसरे का आंसर देख लीजिए, तीसरे का आंसर आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथे का आंसर देख लीजिए, पाँचवीं का, 6वीं का। और इनके स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घा सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं आंसर इज 1 सेंटेंस, यानी एक शब्दवाक्य में उत्तर दीजिए आपका, इसी का यहाँ पर हमने बता दिया। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब आपके यहाँ प्रश्न 5 आता सत असत लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। पहला आता प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है। तो क्या होती है, यहाँ पर जो आपकी होती है पहला असत हो जाएगा, ठीक है, असत हो जाएगा। पहले का आपको बताना है कि सत्य की असत्य है, तो पहला आपका असत हो जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरा आता है यहाँ पर AX + B = 0 द्विघात समीकरण है। तो जो आपका दूसरे का आंसर है ये भी आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर जो द्विघात समीकरण रहता है उसमें अधिकतम यहाँ पर 2 की घात होती है, इसमें 2 की घात कहीं भी नहीं दिख रही है। तो आपका दूसरे का आंसर यहाँ पर असत्य हो जाएगा। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता है 1 2 4 8 समांतर श्रेणी है। तो आपका चौथे का आंसर यहाँ पर असत्य रहेगा, ठीक है। चौथा भी आपका यहाँ पर तीसरा आपके यहाँ पर असत्य हो जाएगा। तीसरे हमने यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तीसरे का आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलंब होता है। तो ये आपको यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है। चौथा आपका यहाँ पर बिल्कुल सत्य है, कोई भी आपका गलत नहीं, सत्य रहेगा चौथा आपका।
फिर 5वां आता है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तो 5वें का आंसर भी आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपका यहाँ पर 5वां सत्य है। और जो आपका 6वां आता है किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक हो सकती है, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। ठीक है, 6वां आपका असत्य हो जाएगा। तो पहला आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, दूसरा आपका असत्य हो जाएगा, तीसरा आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, चौथा आपका सत्य रहेगा, 5वां आपका सत्य यहाँ पर और 6वां असत्य। तो जो इनकी स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, जिससे आपको रिवाइज करने में आसान जाएगी। अब चलिए जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देखते हैं, आपकी 2 यहाँ पर शर्ट दिए हैं। ठीक है, आपके 2 यहाँ पर दिए हैं, तो देख लीजिए ये रहे आपके यहाँ पर 2 जो इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए आपका तीसरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर तीसरा आपके यहाँ पर, चौथा, 5वां, 6वां। ठीक है, आपके यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट। अब आपके क्वेश्चन आते हैं। तो 5वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को भी आपके यहाँ पर अच्छी तरह से याद करना, क्योंकि वो को आपके वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। और साथ ही आपको इन क्वेश्चन को आपको जरूर यहाँ पर सॉल्व करना। अगर आप यहाँ पर इन्हें सॉल्व कर लेते हैं तो यही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पेपर में, जो कि 11 मार्च को होने वाला। तो इन्हें आपको सॉल्व जरूर करना है। और 7वां क्वेश्चन देख लीजिए आपका 2 नंबर का। हम इन क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलिए, हमें आपको स्क्रीन में दिखाना है। तो आप यहाँ फटाक से स्क्रीनशॉट डालते चलिए। अब आपका 8वां क्वेश्चन आता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आता है कौन सा क्वेश्चन। अब आपके यहाँ पर आता है 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन आता है। सभी की जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, आपका 8वां क्वेश्चन 8वें का आता देख लीजिए, 9वां क्वेश्चन आता है 9वें का आता देख लेते हैं। उससे पहले आप यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का पूरा। ठीक है, स्क्रीनशॉट काट लीजिए और जो इनका आंसर वो भी हम बताएंगे। अब चलिए 9वें का आता दिखा, 9वें का आपका यहाँ पर आता आता द्विघात व्यंजक। ठीक है, शून्य का आपको ज्ञात करने हैं इनके, और शून्य को था गुणांकों के बीच के संबंध के बीच की जांच कीजिए। ठीक है, और 10वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका 2 नंबर का। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और साथ ही वीडियो को यहाँ पर साफ देखने के लिए वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें तो आपको वीडियो को साफ दिखेगा। ठीक है, और 11वां क्वेश्चन आता है। तो 11वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए और इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते जाइए और ये जो इनके स्क्रीनशॉट वो आप घर लीजिए और इन्हें आपको सॉल्व अवश्य करना। ठीक है, और आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं मैथ के पेपर में। और ये आपका 12वां क्वेश्चन आता है, 12वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर स्टूडेंट आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है। 13वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते, ये आपका 13वां क्वेश्चन ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और आपका इसका 13वें का अथवा आता है। फिर आपका 14वां आता है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 2, 3 और 4 एक साथ रेखीय है। तो सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका 14वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ये 13वां है और ये आपका 12वां है। और 14वें का अथवा देख लेते हैं। ठीक है, हमने आपका 14वां क्वेश्चन करा दिया। 14वें का अथवा देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 14वें का अथवा। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, और ये आपके यहाँ 15वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको मान निकालने हैं, यहाँ पर देख सकते हो। और ये आपका यहाँ पर चित्र आता है, तो इसे देख लीजिए अच्छी तरह से। फिर आपका 16वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका 2 नंबर का, इसका अथवा देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर अच्छी तरह से घालते जाइए। ठीक है, और फिर आपके यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आता है, 18वां क्वेश्चन आता है। तो इनके भी स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। ठीक है, 7वां 18वां क्वेश्चन के आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। अब चलिए 18वां क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। इस साइड भी आपका 18वां क्वेश्चन दिया है, आप यहाँ बताते हैं 30 डिग्री है, मीना की ऊंचाई ज्ञात करना आपको। और इसका 18वें का अथवा आता है, तो इसका स्क्रीनशॉट घाल लीजिए जो कि आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता है, ये भी आपका 3 नंबर का, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ से सभी क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट घालना, क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इनका आपको स्क्रीनशॉट अच्छी तरह से घाल लेना है। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है, तो इसका स्क्रीन खाली, और साथ ही 20वें का अथवा आता है, इसमें आपका चित्र आता है। तो चित्र को देख लीजिए अच्छी तरह से और स्क्रीन घाल लीजिए। और साथ ही आपका यहाँ पर 21वां क्वेश्चन आता है। तो ये देख लीजिए, ये रहा आपका 21वां क्वेश्चन। तो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप अच्छी तरह से यहाँ पर घाल लीजिए। आपका 21वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है जो कि आपका 4 नंबर का। ठीक है, 21वां क्वेश्चन। और यहाँ पर चलिए आप 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर आता है। ठीक है, 22वां क्वेश्चन आता है। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देखते जाइए। ये रहा आपका 22वां क्वेश्चन, ये भी आपका 4 नंबर का। और इसमें आप चित्र भी यहाँ पर देख लीजिए कि आपकी कैप्सूल यहाँ पर दिखाया और अथवा आता, तो अथवा इसका देख लीजिए। फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता है, आपके किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी की निम्नलिखित बंटवारे पर विचार कीजिए, 4 नंबर का। ठीक है, इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट भी देख लीजिए। और चलिए इसका जो अथवा वो देख लेते हैं। तो अथवा आप यहाँ पे निम्नलिखित बंटवारा किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। तो चलिए जो इसका वो चित्र है वो दिखा देते हैं। पहले तो आप यहाँ पे इस पेज का जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पूरे आपके यहाँ पर सॉल्व करके जाने हैं यही पेपर। और फिर आपके यहाँ पर आता जो हमने बताया था। ठीक है, देख लीजिए। तो फाइनली पूरा पेपर आपके यहाँ पर हो चुका है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको इसमें माध्यक और मध्य और बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए। तो फाइनली पूरा पेपर आपको जो यहाँ पर हमने करा दिया। और साथ ही अगर आप जो इसका जो आपके क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पर इन क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहते हैं तो इन क्वेश्चन की जो सोल्यूशन है वो डाला है यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है। तो जाइए आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरा पेपर का यहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए टेक इन, बाय बाय।